हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सलेंट लर्न सेंटर। आज हम क्लास 10th प्रश्न वाली 9.1 के प्रश्न संख्या यानी कि 14 हल करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल आसान से आसान तरीक़ों में समझाएंगे और बताएंगे भी। तो प्रश्न में कह रहा है क्या, देखिए 1.2 मीटर लंबी एक लड़की। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते डायग्राम भी बनाते जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए क्या करा कि 1.2 लंबी एक लड़की भूमि। सबसे पहले हम डायग्राम में भूमि बना लेते हैं, ठीक है ना। क्या बना लेते हैं? भूमि। देखिए तो आपको इस तरह से भूमि बना लेना है, समझ गए। ये आप भूमि बना लिए, ठीक है ना। भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई, मतलब इससे 88.2 मीटर की ऊंचाई बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने ऊंचाई बना देते हैं, समझिएगा। ये हो गया भूमि से, ठीक है ना। फिर यहाँ से मतलब 1.2 यहाँ से यानी कि यहाँ जो तक है कितना है 1.2 मीटर। हमने यहाँ लिख देते हैं 1.2 मीटर, ठीक है। देखिएगा ये हम बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये भी है वही, जब ये 1.2 मीटर होगा तो ये भी क्या होगा मेरा 1.2 मीटर, ठीक है ना। टोटल यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है कितना है बाबू? 88.2 मीटर। ये इसका ऊंचाई 88.2 मीटर, ये ऊंचाई है टोटल, ठीक है ना। फिर इसमें कह रहा है, देखिए लंबी 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, ठीक है ना। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 होता है। मतलब लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण क्या होता है? 60 होता है, मतलब, ठीक है ना। और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, जबकि ये ऊंचाई भूमि है, यहाँ से जब ये गुब्बारे को मतलब 60 डिग्री होता है। समझो कि कुछ देर पहले गुब्बारे यहाँ पे था, ठीक है ना। यहाँ से मतलब 60 डिग्री का बन रहा है यहाँ से, ठीक है ना। ये मेरा कितना डिग्री बन गया? 60 डिग्री। देखिएगा ये बन गया मेरा 60 डिग्री का। फिर ये समझो कि यहाँ से ये गुब्बारा है, ठीक है, ये गुब्बारा है, समझ रहे हैं। फिर यहाँ से कुछ देर बाद 60 से मतलब क्या होता है 60 डिग्री से घटकर मतलब 30 डिग्री हो जाता है। फिर यहाँ से 30 डिग्री हो जाता है। आपको डायग्राम इस तरह बना लेना है। ये घट के कितना 30 डिग्री हो जाता है, यानी कि इसका मान 30 डिग्री हो जाएगा और ऊपर वाले का मान 60 डिग्री। यानी कि नीचे वाले का क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ये ऊपर वाले का क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब इसका डायग्राम में नाम रख लीजिए आप इसका नाम ए रख सकते हैं, इसका नाम आप बी रख सकते हैं, इसका नाम सी रख सकते हैं, इसका नाम डी भी रख सकते हैं आप, और इसका ई रख सकते हैं, ठीक है। ये मेरा डायग्राम बन गया। अब इसको आगे हल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या क्या दिया डायग्राम में उसे हम पढ़ लेते हैं और उसके साथ लिखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले लड़की की ऊंचाई, जो लड़की की ऊंचाई क्या है 1.2 मीटर, इसे हम लिख सकते हैं यहाँ। देखिए लड़की की ऊंचाई कितना है बाबू? 1.2 मीटर, ये हम लिख दिए। साथ भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई, भूमि से यानी कि जमीन जो यहाँ से गुब्बारे की ऊंचाई कितना आ गया अब? तो 88.2 मीटर, ये भी लिख सकते हैं। भूमि, ठीक है ना, भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा? भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई कितना है 88 दशमलव, देखो ये लिख देते हैं 88 दशमलव कितना है बाबू? 2 मीटर है। ये हो गया। तीसरा नंबर जिसमें करना है, देखिए लड़की को छोड़कर, अब इस लड़की को इसमें घटा देते हैं। जब लड़की को छोड़ देंगे, मतलब लड़की को जब 1.2 है तो ये भी मेरा 1.2 होगा। इसको जब 88.2 में घटा देंगे तो खाली गुब्बारे का ऊंचाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई जो निकल के आएगा 88.2 में, मतलब 1.2 घटाएंगे तो खाली बचेगा मेरा 87। समझ रहे हैं। तो इस चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं, लड़की को छोड़कर ठीक है ना, गुब्बारे की ऊंचाई बराबर, लड़की को छोड़ के गुब्बारे की ऊंचाई मतलब 88.2 में घटा देंगे कितना 1.2
2, तो मेरा क्या निकल जाएगा 88.2 में 1.2 घटा देंगे तो मेरा निकल जाएगा 87। ठीक है ना, आप लोग घटा लीजिएगा। जब ये 87 होगा तो यहाँ से यानी कि यहाँ तक का भी पॉइंट, इसका भी मान क्या होगा बाबू 87 होगा ना, क्योंकि ये दोनों समान है। ठीक है, अब आगे हल क्या करते हो, देखिए सबसे पहले देखिए जब ए बी जितना है यहाँ हम लिख सकते हैं ए बी बराबर, समझिएगा ए बी बराबर क्या हो जाएगा मेरा डी ई के, इन दोनों का मान कितना निकल के आ गया 87, तो हमने यहाँ पे 87 लिख दिए। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज प्लेस में ले लेते हैं ए बी सी में, हमने ले लिए ए बी सी में। ठीक है ना, ए बी सी में क्या दिया हुआ है वो, देखो ये 10 60 डिग्री का पहले निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको ये लंब यानी कुछ दिया हुआ है यानी कि 87 डिग्री, ये 87 दिया है ना लंब, हमको ये निकालना है आधार। एक साथ में एक चीज़ और यहाँ पे लिख देना, हमको ये मतलब इसका दूरी, मतलब इसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी निकालना है, यानी कि बी, तय दूरी भी लिख देते हैं यहाँ पे, ये भी निकालना है। तय दूरी क्या निकालना है हमको बी ई, तय दूरी बराबर बी से ई है। ठीक है ना, ये निकालना है। देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में ले लिए हमने, क्या ले लिए 10 का क्यों लगा बाबू फार्मूला, इसलिए लगेगा क्योंकि लंब बटे आधार, ये लंब दिया हुआ है, लंब बटे आधार 10 का लगता है, तो 10 हमने 60 डिग्री का पहले लिख देते हैं। 10 60 डिग्री का मान सूत्र क्या होता है, यानी कि ए बी बटे, यहाँ दर्शा देते हैं ए बी बटे क्या हो जाएगा बी से सी, बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो 10 60 डिग्री का मान होता है बाबू √3 बराबर ए बी दिया हुआ है कितना 87 और बी सी, तो बी सी निकालना है। ठीक है, आगे देखिए कैसा गुना कर देते हैं, √3 को बी सी से करेंगे तो क्या होगा √3 बी सी बराबर ये हो जाएगा 87 के नीचे मान लीजिए 1, तो ये 87 हो जाएगा। अब बी सी बराबर करेंगे, देखिए 87 बटा क्या हो जाएगा, ये √3 नीचे आ जाएगा। हम यहाँ हर को परिमेयकरण कर देते हैं, यहीं पे √3 से परिमेयकरण करेंगे जब, तो क्या होगा बी सी बराबर, यानी कि समझिएगा बी सी बराबर क्या होगा 27 को √3 से गुना करेंगे, 27 नहीं सॉरी 87 को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 87 √3 बटे 2 को √3 में 1 3 बाहर हो जाएगा, ये कट जाएगा। देखिए 3 2 6, 3 9 27, यानी कि बी सी का जो मान आ गया मेरा 29 √3 आ गया। ठीक है, अब आगे इधर हल कर देते हैं। ये हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिए थे, अब ले लेते हैं अब समकोण, देखिए ये भी समकोण बन रहा है बाबू, डायग्राम में ध्यान दीजिएगा, और ये भी समकोण बन रहा है कि सीधा है। ठीक है ना, लिख देते हैं अब समकोण, समझिएगा अब समकोण त्रिभुज क्या ले लेते हैं डी ई सी में, डी ई सी में, यानी कि डी ई सी में यहाँ तक ले लेते हैं। तो इसमें भी निकालना होगा हमको, क्योंकि 10 देखिए ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का मान बैठा देते हैं। 10 डिग्री का मान इसलिए बैठाएं क्योंकि लंब इसका भी वही है। ठीक है ना, 87 लंब दिया है तो इसका आधार निकालना है, लेकिन इसका आधार अब ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि गुब्बारा उड़ने के बाद थोड़ा डोर खोलने के बाद ज़्यादा दूर जाती है, ज़्यादा दूर जाने के बाद क्या होगा कि मेरा आधार भी, इसका भी लंबाई थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो 10 30 डिग्री का जो मान होगा, इसका सूत्र क्या होगा डी ई बटे, यहाँ समझिएगा डी ई बटे नीचे दोनों आ रहा है, यानी कि डी ई सी में यहाँ से लेके यहाँ तक में आ रहा है नहीं, देखिए आ रहा है कि नहीं, तो डी ई बटे हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा बी सी प्लस बी ई, ये देख लीजिए बी सी प्लस ये हो जाएगा बी ई। ठीक है ना, 10 डिग्री का मान होता है 1/√3। देखो डी ई का मान वही है 87, हमने 87 बैठा दिया बाबू। देखो बी सी जो निकला मान, यहाँ ध्यान दीजिएगा बी सी का मान क्या निकला होगा, देखिए ये निकला 29√3, तो हमने यहाँ पे बी सी की जगह में क्या बैठाएंगे 29√3 प्लस में बी ई तो निकालना है, तो ये लिख देते हैं बी ई। इसको कैसे गुना कर देते हैं बाबू, 29√3 प्लस बी को 1 से गुना करेंगे ना, तो यही चीज़ उतर जाएगा 29√3 प्लस क्या उतर जाएगा बी ई बराबर अब होगा, देखो 87 को √3 से गुना करेंगे क्या होगा 87√3। देखिए बी ई का मान निकाल देते हैं, बी ई बराबर जो निकलेगा मेरे 87√3 प्लस में 29√3, इस पर हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा 29√3, यानी कि बी ई का जो मान आ गया मेरा
87 में 29, समझो कि 87 ठो √3 है, इसमें घटाना है 29 ठो √3। तो 87 में 29 घटाएंगे, देखिए 8 5 ले 17, 17 में 9 गया, क्या बचेगा 8, यहाँ बच गया 7, 7 में 2 गया 5, यानी कि 58 √3 मीटर। ये मेरा क्या हो गया आंसर। यानी कि हम जो क्वेश्चन में क्या निकालना था, तय दूरी, मतलब तय दूरी जो निकला मेरा, देखिए तय दूरी क्या निकला 58 √3 मीटर। अगर ये वीडियो आप लोग को काफ़ी अगर अच्छा पसंद आए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और घंटी अवश्य बजाएं, ताकि इस तरह के वीडियो हम आप लोग के सामने पहुंचा सकें। धन्यवाद।